नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चार धाम यात्रा ठीक तरह से संचालित हो रही है। पिछले सालों की तुलना में इस बार यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है। हमने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है। क्षमता से बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, इसलिए कुछ समय के लिए इसे रोका दिया। चारधाम यात्रा ठीक प्रकार से संचालित हो रही है। पिछले सालों की तुलना में इस बार यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है। अभी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण से जितनी उनकी क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, इसलिए कुछ समय के लिए रोका हुआ है और यात्रा व्यवस्थित तरीके से चल रही है। क्योंकि यात्रा में कई गुना ज़्यादा लोगों के आने से बीच में थोड़ा सा व्यवस्थित करने में थोड़ा समय लगा है, लेकिन अब व्यवस्थित है, समय है। और हमने सभी से निवेदन किया है कि जब तक रजिस्ट्रेशन के बाद उनको अनुमति न मिल जाए तब तक वो अपनी यात्रा न करें, और जो लोग शारीरिक रूप से थोड़ा भी अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो वो भी यात्रा न करें। तो दिल्ली दौरे पे आए हैं, क्या कुछ केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलने का सब प्रोग्राम? दिल्ली दौरे में चूँकि दिल्ली आते हैं तो हमारा हेडक्वार्टर है, यहाँ पर सभी से मिलते हैं, सभी का। अच्छा, 8 साल पूरा हो रहा है सर बीजेपी का कार्यकाल का। 8 साल बेमिसाल है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश का विकास हुआ है, लगातार देश का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। एक नया भारत, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, स्वाभिमानी भारत, शक्तिशाली भारत, और पूरी दुनिया को दिशा देने वाला जो भारत जिसके बारे में लोग कल्पना करते थे, मोदी जी के रूप में वो आगे बढ़ रहा है। चंपावत का चुनाव चल रहा है क्योंकि वहाँ के माँ पूर्णागिरी की भूमि है, माँ गोलजू महाराज का स्थान है, बाबा गोरखनाथ का स्थान है, हिंगला देवी का स्थान है, रणकोची मैया का स्थान है, माँ बाराही का स्थान है, बाबा बयानधुरा का स्थान है, घटोत्कच की भूमि है। वो धार्मिक भूमि है और उस भूमि में मुझे सेवा करने का अवसर मिला है। वहाँ के लोगों का प्रेम, वहाँ के लोगों का आशीर्वाद लगातार बना हुआ है। हम अभिभूत हैं उन सब के प्रति। उनसे हमारा संकल्प और दृढ़ होता है कि हम उत्तराखंड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं। चंपावत क्योंकि वहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में बहुत सारा एकदम असीमित संभावनाएं हैं, उन सभी संभावनाओं पर आगे। प्रदेश में एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी विभागों में जाकर कर्मचारियों की तैनाती के लिए छापा मार रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि पौड़ी जिले में भी स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी बेखौफ होकर अपने सरकारी कार्य को छोड़कर प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। मामला पौड़ी जिले के विधानसभा चौबट्टा खाल के विकासखंड एकेश्वर के अंतर्गत राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाठीशैण का है। आपको बता दें जहां कार्यरत एक डॉक्टर द्वारा नगर पंचायत सतपुली में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए प्राइवेट क्लिनिक चलाया जा रहा है और साथ ही डॉक्टर द्वारा मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। देखिए, स्थानीय लोगों द्वारा मेरे को कई बार अवगत कराया गया कि जो नगर पंचायत सतपुली में एक सरकारी डॉक्टर है और वो सरकारी डॉक्टर यहाँ पर एक प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है, जो कि बिल्कुल नियमों के विरुद्ध है। और जो हमने भी देखा है या कई लोगों ने भी हमें बताया है कि वो डॉक्टर जो है यहाँ पर सुबह 9 बजे से ही अपने क्लिनिक पे बैठ जाता है। तो सुबह 9 बजे का जो समय है वो अपने संस्थानों में जाने का है, और डॉक्टर को जब पूछा जाता है कि आप सरकारी टाइम में आपका तो आज ड्यूटी का टाइम है और सुबह 9 बजे 10 बजे आप अपने क्लिनिक में बैठे हैं, तो डॉक्टर का जवाब यह देखने को मिलता है कि मैं सुबह 5 बजे से अपनी ड्यूटी पर हूँ। और जैसे कि वो RBSK में है तो उनका कार्य जो है स्कूलों में और आंगनबाड़ियों में जाने का है, तो सुबह 5 बजे कौन सा आंगनबाड़ी और कौन सा स्कूल खुलता है? तो ये सरासर झूठ है। और सबसे पहले इस संबंध में हमने जो है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी CMO को जो है कि अवगत कराया, तो उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि यदि किसी भी प्रकार का सरकारी कर्मचारी अपने ड्यूटी के समय में यहाँ प्राइवेट क्लिनिक चलाता है तो वो बिल्कुल गैर कानूनी है, जिसकी जांच होगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस मामले को वो संज्ञान में लेंगे। और साथ ही एक और बात सामने आई है कि यहाँ पर वो जो डॉक्टर है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, और आयुर्वेदिक डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठ करके एलोपैथिक की दवाइयाँ दे रहा है, बल्कि अपने ही क्लिनिक से दवाइयाँ बांट रहा है।
तो जो कि बिल्कुल सरासर नियमों की धज्जियां उड़ाना हुआ है, और शासन प्रशासन जो है यहाँ पर आंख मूंद करके बैठी हुई है, क्योंकि सतपुली जो है एक नगर पंचायत भी है और सतपुली तहसील भी है और सामने सारे आला अधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। लेकिन प्रशासन के आगे ये 3-4 सालों से ये इस तरह से चल रहा है और बिना किसी नियमों की ये जो धज्जियां उड़ रही है, और यहाँ सतपुली में भी इस तरह का कार्य चल रहा है। आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है अंग्रेजी दवाई नहीं लिख सकते। दूसरा ये है कि सुबह 5 बजे कोई जो है आंगनवाड़ी का हमने सुनने में नहीं आया कि आंगनवाड़ी सुबह 5 बजे जो है खुलती हो। तो क्या लगता है इससे कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब? अब इसमें या तो प्रशासन की वो है इसमें चूक, या डॉक्टर साहब जी अगर बता रहे हैं ऐसा तो गलत है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही है प्रशासन। लापरवाही है इसमें प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। आज एक प्राइवेट क्लिनिक खोल सकता है डॉक्टर आम ड्यूटी पे? नियमानुसार तो जो है सरकारी डॉक्टर जो है अपना क्लिनिक नहीं खोल सकता, बाकी अब सब ऐसे ही चल रहे हैं। आपका नाम? सत्यनारायण मित्तल। क्लिनिक खोलने का ड्यूटी टाइम नहीं, इस तरह का तो कोई मेरे संज्ञान में नहीं आया है मामला, और आप ही के द्वारा भी ये जो अवगत कराया गया मुझे, इस संबंध में मैं अपने एमओआईसी से भी मैंने अभी जो है पूछताछ की है, और इसकी जांच करा के जो भी अगर ऐसा कृत्य है तो निश्चित रूप से इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये हमारे यहाँ वैसे अस्पताल में डॉक्टर नहीं है पोस्टेड, ये RBSK में रखे गए हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत, और उसमें जो है आयुर्वेद वालों को भी रखा गया है। नहीं, क्लिनिक में अगर एलोपैथिक दवाई दे रहे हैं वो एक अलग इशू आ जाता है। देखिए ना, पहली बात तो ये क्लिनिक ही जो है उन्होंने कैसे खोला है, लेकिन अगर उसमें क्लिनिक में बैठ कर के भी आयुर्वेदिक दवाई दे रखे हैं तो वो अलग विषय हो गया, उसकी अलग से जांच कराई जाएगी। बाकी ये तो RBSK टीम में हमारे यहाँ है, और अगर ये ड्यूटी समय में अपना क्लिनिक खोले बैठे तो निश्चित रूप से। अतिक्रमणकारियों पर एक बार फिर से काशीपुर में JCB गरजी है। आपको बता दें कि राजस्व विभाग और नगर निगम की टीम के द्वारा पुलिस की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। टीम ने JCB की मदद से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करते हुए सड़क पर रखे सामान को भी जब्त कर लिया है, और इस बीच व्यापारियों और टीम के बीच नोकझोंक भी हुई। आपको बता दें कि काशीपुर में पूर्व में हाईकोर्ट के आदेश के अनुक्रम में मुख्य बाजार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया था, और उस दौरान अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन के द्वारा अतिक्रमणकारियों को आगाह किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध अतिक्रमणकारियों में अतिक्रमण नहीं हटाया था। और एक बार फिर काशीपुर में नगर निगम, तहसील व पुलिस प्रशासन ने मेन बाजार में समेत किला बाजार व गंगे बाबा रोड पर अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है। उनको भी हम चिन्हित करके हटाएंगे। जिला विकास प्राधिकरण में कुमाऊं कमिश्नर के छापे के बाद पता चला है कि पिछले 4 साल में प्राधिकरण में भ्रष्टाचार से संबंधित 309 से अधिक फाइल डंप की हैं। अन्य फाइलों को खोलकर नोटिस भेजने की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। कुमाऊं कमिश्नर ने ये सारी फाइल्स की रिपोर्ट तलब की है। बताया जा रहा है कि मानकों को ताक पर रखकर बनाए गए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने सभी फाइलें जुड़ी हुई हैं, और कमिश्नर दीपक रावत ने जिला विकास प्राधिकरण के सचिव और संयुक्त सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है। दो तरह की खामियां मिली थी। एक तो पहली जो बड़ी खामी है वो ये है कि जब प्राधिकरण का गठन हुआ और विनियमित क्षेत्र बंद हुआ, बंद से मेरा मतलब प्राधिकरण में शामिल हो गया, तो उस दौरान जितनी भी चालान थे अलग अलग मसलों के, चाहे हो सकता है अवैध बिल्डिंग के हों या फिर हो सकता है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता हो, उनके चालानों को बदस्तूर आगे भी चलते रहना था, उनकी सुनवाई होनी थी, नियमित रूप से उनका निस्तारण होना था। ये ना हो कि उन फाइल्स को बंद कर दिया गया। कैसे किया गया, क्यों किया गया, किसने किया, इस बारे में मैंने शो कॉज नोटिस जारी किया है बताने के लिए। और दूसरी अनियमितता जो उस दिन मैंने पाई थी वो ये थी कि जो प्राधिकरण की फाइल्स हैं जो कि कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट्स में आप ये नहीं देख सकते कि तहसीलदार की कोर्ट है या SDM की कोर्ट है या DM की कोर्ट है, कोर्ट है, उसके अपने प्रोसीजर्स होते हैं। उसमें जो एंट्री कर रहा है और नोट शीट्स पे नोट्स लिख रहा है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो 3 साल पहले रिटायर हो चुका है।
पहली बात तो उसको फाइलों पे किसी भी प्रकार का एक्सेस नहीं होना चाहिए, ऑफिस में भी एक्सेस नहीं होना चाहिए। एज अ शिकायतकर्ता वो ज़रूर आ सकता है, लेकिन एज अ कर्मचारी वो ऑफिस में नहीं आ सकता। हमारी फाइल्स उसकी कस्टडी में हैं, उसमें वो छेड़छाड़ कर रहा है, उसमें जो लिख रहा है, जो कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना एक तरह से कृत्य है। मैंने सभी डीएम्स को इस संबंध में लिखा भी है, कहीं पे ऐसा हो रहा हो तो उसको चेक करवाएं, और ऐसी बैड प्रैक्टिसेस कहीं पे हैं तो उनको ख़त्म करें। इस मामले में भी मैंने शो कॉज नोटिस दिया। सर उसकी उनकी तनख्वाह भी इधर उधर से दी जा रही है, आउटसोर्स से उसको। मुझे ये बताया गया उन्हीं के द्वारा, जिनको रखा गया है, कि उनकी जो सैलरी है वो जेईज कंट्रीब्यूट करके दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैंने इसका भी स्पष्टीकरण पूछा है कि कौन सा मद है, कौन से गवर्नमेंट का हेड है जहाँ से आप ये कर रहे हैं, और क्यों ना आपके। खबर बटकोट से है, जहां यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर चट्टान गिरने से यहां मार्ग बाधित हो रखा है। आपको बता दें, इस मार्ग पर बड़े वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से बंद है और पिछले 3 दिनों से मार्ग अवरुद्ध होने के कारण यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यात्रियों की इस समस्या को देखते हुए रोडीज कंसल्ट कंपनी के डायरेक्टर मनोज सिंह ने बताया कि वैसे तो हमारा काम बटकोट से सिलक्यारा तक सुरंग निर्माण का है, लेकिन उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम में यात्रा करने आए श्रद्धालुओं की सेवा करना भी हमारा कर्तव्य है। रोडीज कंसल्टेंट कंपनी द्वारा यमुनोत्री धाम में मार्ग बाधित से परेशान यात्रियों को नाश्ता और पानी जूस उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ ही बड़े वाहनों की आवाजाही बंद होने के कारण अपने वाहनों से यात्रियों को यमुनोत्री धाम के दर्शन करवा रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं बारकोट टनल में, ठीक है, टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द रोड। जो अभी जा रहे हैं 2 घंटे लगते हैं, तो 4.5 किलोमीटर का जब टनल बनेगा तो हार्डली इट विल टेक 20-25 मिनट्स, ठीक है। तो वो एक पर्पस है, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं कि आपको ईज़ कैसे, जैसे आज के दिन में लैंडस्लाइड ये सब प्रॉब्लम हो रही है, वो ईज़ कैसे हो। पहला तो ये है। दूसरा कि हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा किसी दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। किसी को कोई दिक्कत है, साइट पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो हम लोग उसको संभाल पाएँ, ठीक है। कहने का मतलब अभी जो यात्रा में लोग जा रहे हैं, दोज वे आर डूइंग देयर जॉब। अब आस्था की बात है तो लोग जाएंगे, मिलेंगे, तो उसमें हम कैसे हेल्प कर सकते हैं उनको, कैसे हम वाटर हो गया या कोई भी चीज़ है या कुछ और भी रिक्वायरमेंट है, वो रोडिक कंसल्टेंट प्रोवाइड करेगी। ये सब चीज़ें हैं विद द हार्ट ऑफ द रोडिक कंसल्टेंट। पीपुल, ऑल पीपुल शुड बी सीन एज ए इक्वल। उसके लिए अभी मैंने 2 गाड़ी के लिए भी राहुल जी को बोला हूँ, 2 गाड़ी दे दीजिए। अगर वहाँ जाम पड़ा हुआ है, लैंडस्लाइड इधर, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, कम से कम कुछ हेल्प हो जाएगी उनकी, वो अपना जाके यात्रा धाम करके अपना दर्शन कर सकते। नाश्ते की बहुत अच्छी व्यवस्था है आप लोगों की, जो सेवा कर रहे हैं सबके लिए इस मुश्किल परिस्थिति में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र नागपुर से आए हुए हैं। आपकी सेवा अद्भुत है। इस पहाड़ी में, दुर्गम जगहों में जहाँ पानी और व्यवस्था नहीं, उसमें आप ये सेवा दे रहे हैं, इससे अद्भुत है। ईश्वर ऐसी कृपा बनाए रखिए, नियंत्रण आप ऐसी सेवा करते रहो भक्तों की, और भक्त भी खुश रहे। और आपको कोटद्वार नगर निगम महापौर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा और बीजेपी समर्थित पार्षदों ने निगम क्षेत्र में लगे स्ट्रीट लाइट के खराब होने के बाद ठीक कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, इस युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष का कहना है कि अभी तक लाइटें ठीक न होने पर आज महापौर का नगर निगम परिसर में पुतला दहन किया गया। कोटद्वार नगर निगम ने अपनी मांगों को बीजेपी समर्थित पार्षदों ने 1 माह पूर्व भी नगर निगम में महापौर कार्यालय के बाहर धरना दिया था, जिसके बाद कोटद्वार विधायक के आश्वासन के बाद पार्षदों ने अपना धरना समाप्त किया था। लेकिन बीजेपी विधायक ऋतु भूषण खंडूरी के आश्वासन के बाद भी मांग पूरी न होने पर बीजेपी युवा मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर कोटद्वार महापौर का पुतला दहन किया। जनता युवा मोर्चा द्वारा जो पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब यहाँ प्रशासक थे तो विभिन्न क्षेत्रों में हाई मस्क लाइटें भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लगाई गई, लेकिन जब से महापौर निर्वाचित हुई हैं तब से इन्हें पता नहीं क्या एलर्जी हो चुकी है हमारी हाई मस्क लाइटों से। 6 महीने से मैं लगातार
महापौर महोदय, नगर आयुक्त महोदय, सबको जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं, मैं सबको सूचित कर रहा हूँ कि मोटा ढांग, हल्दू खाता की हमारी और जो अन्य लाइट है नगर निगम क्षेत्र की वो ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन 6 महीने से इनके कानों में बिल्कुल जू नहीं रेंग रही है। तो जिसके कारण आज हमें मजबूरन यहाँ पे पुतला दहन करना पड़ा। और कारण यह है कि रात को अंधेरे में हमारी माताएं बहनें रात को चलने में कई असुविधाएं होती हैं, जो कि पूरा क्षेत्र जानता है। तो इसलिए हमारे द्वारा आज ये पुतला दहन किया गया। और अगर यदि इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो हम 15 दिन बाद नगर निगम में पुनः तालाबंदी करेंगे। यदि 15 दिन के अंदर हमारी जितनी भी नगर निगम क्षेत्र की जो हाई मस्क लाइट है, अगर इन्हें सुचारू रूप से सही नहीं किया। तो चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। केलाखेड़ा नगर पंचायत के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अकरम पठान ने कांग्रेस प्रत्याशी को 172 मतों से पराजित कर दिया। आपको बता दें कि मतगणना के बाद अकरम पठान के समर्थकों ने ढोल नगाड़ों से नगर में विजय जुलूस निकाला और जमकर आतिशबाजी की। आपको बता दें कि केलाखेड़ा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद का उपचुनाव न्यायालय के आदेश के बाद कराया गया, जिसको लेकर बीती 19 मई को मतदान कराया गया था। वहीं शनिवार को बाजपुर के तहसील सभागार मिली उपचुनाव मतगणना कराई गई और मतगणना के लिए प्रशासन ने नाटेबल बनाई, जिसमें एक राउंड टेबल की गिनती के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अकरम पठान को 2255 मत मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी गुलनाज को 2083 मत प्राप्त हुए, जिसमें अकरम पठान ने 172 मतों से जीत हासिल की। अकरम पठान की जीत के बाद उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला, जहां उनके समर्थकों ने अकरम पठान का फूल मालाओं से स्वागत किया और नगर में जुलूस निकाला। तो वहीं इस दौरान अधिकारी अरुण कुमार ने विजय प्रत्याशी को प्रमाण पत्र देकर शुभकामनाएं दी। से मेरी हर नागरिक केलाखेड़ा की ये दुआ थी कि एक बार मुझे चेयरमैन देखना चाहते थे और वो आज ईश्वर ने, अल्लाह ने उनकी मनोकामनाएं पूरी कर दी और मैं ही चेयरमैन नहीं, केलाखेड़ा का हर नागरिक चेयरमैन होगा। भाई न्याय नहीं मिला तो न्याय की शरण ली जाती है। 18 में हमें न्याय नहीं मिला, हमारे साथ जाती हुई, हमें 100 वोटों से हराया गया। वो उसी बात को लेकर हम न्यायालय गए, उसमें जनता की हमारी दुआएं थी, जीत हुई हमें और मुझे केलाखेड़ा का विकास के लिए ये दुआएं मिल रही हैं। मुझे भी केलाखेड़ा का विकास करना है। मेरा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ हर आदमी जो उसमें रहने वाला है उसे पूरी मूल समस्याएं मिलेंगी और नगर को सौंदर्यीकरण सभी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा और जो भी ज़रूरत है हर नागरिक की उसको वो उपलब्ध कराई जाएगी। 8 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ हुआ और मतगणना का कार्य बड़े सद्भावपूर्ण वातावरण में हुआ और सभी जो उनके एजेंटगण थे उन्होंने किसी ने भी किसी तरह का बड़ा डिसिप्लिन बनाए रखा। मैं उनका आभारी हूँ इसलिए। और हमने सभी उसका जो है प्रत्येक टेबल पे काफ़ी ध्यान से उसका किया कि किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो। और यह कि अभी मतगणना संपन्न हुई है जिसमें श्री अकरम खान जो हैं वो 172 वोटों से विजयी घोषित हुए हैं और मैं उनको बधाई। नगर पंचायत दिनेशपुर में तहसीलदार देवेंद्र सिंह बिष्ट ने छापा मारा। 2 कर्मचारी नदारद मिले, परंतु कुछ ही देर में दोनों कर्मचारी पहुंच गए। छापेमारी के दौरान आपको बता दें कि नगर पंचायत कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और इस दौरान तहसीलदार देवेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि शासन की मंशा है कि प्रत्येक कार्यालय में कर्मचारी और अधिकारी समय से उपस्थित हों और जनता का कार्य समय से हो, जिसके दृष्टिगत आज नगर पंचायत दिनेशपुर में निरीक्षण किया गया, जिसमें 2 कर्मचारी नदारद मिले, परंतु कुछ ही देर में दोनों कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा कि दोनों कर्मचारियों को हिदायत देकर समय से कार्यालय पहुंचने का आदेश दिया गया है। नगर पंचायत में आने का कारण ये रहा कि जो शासन की मंशा है कि कार्यालयों में समय से सारे अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति हो और जो है जो समस्याएं हैं उनका त्वरित निस्तारण हो, उसी के दृष्टिगत रखते हुए जो है अचानक ये परीक्षण करने के लिए निरीक्षण किया गया कि नगर पालिका दिनेशपुर में कर्मचारी टाइम से उपस्थित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और मैं 10:15 बजे कार्यालय का जब निरीक्षण किया गया उस टाइम पर ईओ और जो है इनके अकाउंटेंट अनुपस्थित थे और कुछ विलम्ब से उपस्थित हुए, जिनको जो है भविष्य में इस प्रकार के विलम्ब की चेतावनी देते हुए समय से कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए।
तथा यदि किसी कार्यवश बाहर जाना होता है तो उनको मूवमेंट रजिस्टर बनाने के निर्देश दिए गए और बाकी एक अनुच्छेद अनुपस्थित मिले जिनके एक दिन के वेतन काटने की संस्तुति की जा रही है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है और खटीमा के 9 गांव ठग्गू गांव में एसडीएम, तहसीलदार और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सरकारी तालाबों पर अतिक्रमण कर बनाए गए 5 मकानों और दुकानों को ध्वस्त किया गया। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार रोता रहा और ध्वस्तीकरण का बुलडोजर लगातार चलता रहा और पीड़ित परिवार घर का सामान लेकर इधर उधर भागते रहे। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। क्रम में क्योंकि तालाबों या सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, इसमें अतिक्रमण हटाने के हमें आदेश प्राप्त हैं। उसी के क्रम में पहले हमने मझौला में कार्रवाई की थी। अराज 9 गाँव ठग्गू में 5 मकान जिसमें से 4 पक्के हैं और 1 कच्चा है, उनको तोड़ने की कार्रवाई की जाए। मझौले की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अभी हमारे पास और भी तालाब है जिसमें से पक्के अतिक्रमण टूटे हैं, तो एक के बाद एक हम उनको तो ये 9 है जो टेम्प्रेरी झाले थे वो पहले ही हटा दिए गए हैं। तो देंगे जितने भी चाहे वो सरकारी बिल्डिंग्स हो या प्राइवेट बिल्डिंग्स हो, जो भी तालाब में बने हैं वो हटेंगे। तो ये बीओ को नोटिस जा चुका है और डीपीआर को पंचायत घर के लिए उनको नोटिस कर। लक्सर क्षेत्र में ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की और इस दौरान 2 मेडिकल स्टोर्स को बंद करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि लक्सर क्षेत्र के रायसी और कुड़ी भगवानपुर में ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की और इस दौरान छापेमारी के दौरान मेडिकल स्वामियों में खलबली मच गई। वहीं अनियमितताएं पाए जाने से उनके द्वारा 2 मेडिकल स्टोर्स को बंद करने के निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि लश्कर क्षेत्र में लगातार नारकोटिक्स दवाइयों को युवाओं को बिना डॉक्टर के पर्चे के बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी, जिसके संबंध में उनके द्वारा मेडिकल स्टोर्स पर चेकिंग अभियान जो है चलाया गया, जिसमें खामियां पाए जाने पर मेडिकल स्टोर स्वामियों को सचेत किया गया था। साथ ही बिना डॉक्टर के पर्चे द्वारा प्रतिबंध दवाइयों को न बेचे जाने के निर्देश दिए गए थे और मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरा लगाने को भी कहा गया था। रायसी, कुड़ी भगवानपुर और लक्सर क्षेत्र का दौरा किया गया है। मोस्टली जो शिकायतें मिलती आ रही हैं और नारकोटिक सब्सटेंसेस के मिसयूज के ही बारे में जो शिकायतें मिलती हैं कि युवा पीढ़ी को बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयाँ बेची जा रही हैं, ऐसा शिकायत मिली हुई। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राहत मसीह ने नेतृत्व में संघ की 4थी वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई और इस दौरान देवभूमि उत्तराखंड कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राहत मसीह ने कहा कि लंबे आंदोलन के बाद सूबे में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों का 500 रुपये मानदेय बढ़ाकर सफाई कर्मचारियों को सम्मान दिया है। सफाई कर्मचारी संघ की 4थी वर्षगांठ थी, जो 20 तारीख को इसके लिए 4 वर्ष पूरे हो गए। अब जितनी भी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगमों में सब देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ की 4थी वर्षगांठ मना रहे हैं, क्योंकि हमने 4 वर्षों में देखा हमारे लोगों ने कई कार्यक्रम करे। 9 दिन का आंदोलन भी करा हमने, विधानसभा घेराव भी करा हमने। तो हमने 9 दिन के आंदोलन में अभी आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे लोगों का 500 रुपये मानदेय बढ़ाया, उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, वर्तमान सरकार का। और भी जो हमारी मांगे हैं मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तक पहुँचाना चाहूँगा कि कुछ जो हमारी मांगे हैं, जो वर्षों से काम कर रहे नगर पालिका और नगर निगम और नगर पंचायतों में आउटसोर्सिंग में, उनको नियमित किया जाए। और जो 15,000 रुपये हमारा वेतन करा है, हम ये कह रहे हैं कि सामान्य कार्य समान वेतन करा जाए हम लोगों का। और जो हमारे राज्य में ठेका प्रथा है उसको तत्काल प्रभाव से ख़त्म करा जाए, क्योंकि ठेके में तो हमारे लोगों का भविष्य नहीं है। वो लोग ठेके के नाम में ईपीएफ काट रहे हैं, मगर वो पीएफ हमारा कहाँ जा रहा है कोई हमें पता। करीब 4 दिन पूर्व तेज आंधी और तूफान के कारण बगीचों में खड़ी आम और लीची की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर बगीचे स्वामी व ठेकेदारों के आगे एक गंभीर संकट खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि आंधी तूफान के कारण कई पेड़ जहां एक और जड़ से उखड़ गए, तो वहीं आम और लीची को पेड़ों पर मौजूद फल भी ओलावृष्टि की चपेट में आकर नष्ट हो गए। बगीचे स्वामियों को ये नुकसान को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी धीराज सिंह गवरियाल ने ग्राम छोई में पहुंचे और जहां उन्होंने बगीचे में हुए नुकसान का आंकलन करते हुए मौजूद उद्यान विभाग के
अधिकारियों को तत्काल इसका मुआवजा पीड़ितों को देने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि छुई क्षेत्र में आंधी तूफान के कारण करीब 30 लोगों की फसल को नुकसान हुआ था। तो फिलहाल अपन उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।